हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल बिजनेसमैन दिलीप बाबू पे स्वागत करता हूँ। आज हम वीकली प्रेडिक्शन करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है उसके ऊपर हमने 22 का मूविंग एवरेज फॉलो किया है। जो सिंपल मूविंग एवरेज है 22 का, वही मैं फॉलो करता हूँ। तो आप देखोगे कंटिन्यू, यानी कि हमने 1 फरवरी से लेके अभी तक, यानी कि 1 फरवरी से लेके अभी तक हमने इस साल के अंदर 22 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं किया है। मतलब 2024 में जो हमारा फरवरी का महीना था, यानी कि फरवरी से लेके अभी तक हमने एक बार भी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज यहाँ पे नहीं किया। आप देख सकते हैं कंटिन्यू हमने, ये हमारे चुनाव का जो रिजल्ट आया था उस टाइम का था। इस मूविंग एवरेज के डाउन साइड में हम आए जरूर थे, पर जो वीकली चार्ट में जो हमारा क्लोजिंग हुआ था वो अपसाइड में ही हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हम अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे अगर बैंक निफ्टी में क्लोज करते हैं, आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है। लगभग यहाँ पे 7-8 महीने हो चुके हैं, यानी कि 7-8 महीने में एक बार भी हमने 22 के मूविंग एवरेज के नीचे हमने क्लोज नहीं किया है यहाँ पे फरवरी से। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे इस मूविंग एवरेज 22 के नीचे हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर आएगा जो आपको देखने को मिलेगा। मूविंग एवरेज के नीचे जैसे वीकली चार्ट में क्लोज करेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल होने वाला है वो लेवल हमारा होने वाला है 50,050 का। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वीकली चार्ट में ये जो लेवल है हमारा 50,050 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 50,050, ये एक जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 50,050 का ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहीं पे वीकली चार्ट में हम मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज करते हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पे टारगेट बड़े नजर आएंगे। जो मूविंग एवरेज के जो यहाँ पे सपोर्ट को फॉलो करते हैं, जो लोग मूविंग एवरेज के सपोर्ट को फॉलो करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए टारगेट यहाँ पे बड़े नजर आएंगे। ये मैं आपके लिए एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली ट्रेन लाइन है। यहाँ पे आप भी अपने वीकली चार्ट में लगा सकते हैं। ये वीकली चार्ट में जो ट्रेन लाइन है, यहाँ पे 50,000 के नीचे अगर वीकली चार्ट में क्लोज होता है तो फिर आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये वाली ट्रेन लाइन आपकी निकल के आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कम से कम 48,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा, यानी कि ये 48,000 के लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा। अगर ये हम लोग 50,000 के नीचे क्लोज होते हैं, 50,000 के नीचे जैसे ही क्लोज होते हैं तो फिर ये बड़े लेवल यहाँ पे निकल के आएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, यानी कि मार्केट क्या करेगा, इसी जोन के आसपास ये सर्किल चल रहा है। यहाँ से भी देखोगे ना तो ये कंटिन्यू इसी सर्किल को फॉलो कर रहा है, यानी कि ऐसा टाइम आता है बीच में मार्केट के जो इस ट्रेन लाइन के आसपास आने की कोशिश करता ही करता है। चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो, चाहे वो न्यूज हो, कोई भी हो। आप ध्यान से देखोगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। आप ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे भी हम आए, उसके बाद में कितना हमने टाइम बिताया, कितना वीक टाइम बिताया, फिर हमने एक बार टेस्ट किया, उसके बाद में हमने काफ़ी टाइम बिताया, उसके बाद में हमारा ये यहाँ पे टेस्ट हुआ। यानी कि 3 बार इस लेवल को हम इस ट्रेन लाइन को यहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं। वीकली जो ट्रेन लाइन है हमारी, अगर इस बार हम आते हैं यहाँ पे, इस बार हम आते हैं 50,000 के आसपास और इस जोन के आसपास कहीं आते हैं तो फिर ये लेवल जब ये 48,000 के आसपास आके क्या करता है उसको देखना जरूरी होगा। अगर हम वीकली चार्ट में इस 22 के मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज करते हैं, यहाँ पे एक बार भी हमने फरवरी के महीने से क्लोज नहीं किया, यानी कि जो हमारा जो लास्ट क्लोजिंग रहा था इसके नीचे का वो 22 जनवरी 2024 को रहा था। यानी कि हमने 22 जनवरी 2024 को इसके नीचे क्लोज किया था, उसके बाद में बायर एक्टिव हो गए और उसके बाद में हमने एक बार भी वीकली चार्ट इस मूविंग एवरेज के नीचे हमने क्लोज नहीं किया है। तो जैसे ही इसके नीचे हम क्लोज करते हैं तो फिर यहाँ पे आपके लिए टारगेट बड़े आएंगे। जैसे ही हम 50,000 का लेवल निकालते हैं तो फिर हमारे लिए जो टारगेट आएंगे वो बड़े आएंगे। हम बहुत जल्दी यहाँ पे 48,000 के लेवल पे आने की कोशिश करेंगे और 48,000 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है यहाँ पे कहीं पे भी, अगर 48,000 का भी लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर आपको ये लेवल दिखने को जो मिलेगा वो मिलेगा ये वाला जोन। यहाँ पे कहीं पे मार्केट आने की कोशिश करेगा जो लेके आ सकता है इसको 46,000 के आसपास। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 46,000 का लेवल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी कि अगर हम 48,000 के नीचे अगर क्लोजिंग करते हैं वीकली चार्ट में, फिर आपके लिए जो लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 46,000 तक मार्केट आ सकता है। और मेरा व्यू 46,000 तक ही है। इस 2 महीने के अंदर अंदर जो मैं व्यू लेके चल रहा हूँ, जो मेरा व्यू लेके चल रहा हूँ, वो लेके चल रहा हूँ यहाँ पे 48,000 या 46,000। यहाँ पे मार्केट आना ही आना है। क्यों नहीं आना, ये हिस्ट्री बोलती है।
ये जो चार्ट है ना, ये बैंक निफ्टी का चार्ट बोल रहा है। ये चार्ट कैसे बोल रहा है आप देख लो। जब भी हम इस ट्रेंड लाइन को टच करते हैं, उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी करते हैं, तेजी के बाद में फिर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आते हैं, उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू एक तेजी करते हैं, उसके बाद फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आते हैं, उसके बाद में फिर एक तेजी करते हैं, फिर ये जो चुनाव का रिजल्ट आया था उसके बाद में हम इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आते हैं। यानी कि हमने कितनी बार इस ट्रेंड लाइन को छुआ है, ये हिस्ट्री ऑफ चार्ट बोल रहा है, ये चार्ट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट खुद कहता है कि मैं जब भी एक तेजी करता हूँ या तेजी होने के बाद में जो मेरा करेक्शन होता है वो इतना फास्ट होता है कि मैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता हूँ। तो यहाँ पे पहला जो सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, जो बड़ा सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 50,050 का है। अगर मार्केट अगर 50,050 के नीचे अगर कंटिन्यू वीकली चार्ट में क्लोज करता है तो फिर आपको 48,000 का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर 48,000 का लेवल भी ब्रेक कर देता है वीकली चार्ट में, अगर ये 48,000 का लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में सडन आपको जो लेवल देखने को मिलेगा वो 46,000 का यहाँ पे लेवल देखने को मिलेगा। मार्केट ये 46,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा। ये हिस्ट्री ऑफ डाटा है, जो हिस्ट्री ऑफ डाटा है वही मैं बता रहा हूँ, जो चार्ट ये बोल रहा है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तेजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब मार्केट को तेजी करने के लिए 52,000 यानी कि 52,222 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा वीकली चार्ट पे। अगर मार्केट को वापस यहाँ पे तेजी करना है तो 52,000 का जो लेवल है 52,222 का, इसके ऊपर अगर हम वीकली चार्ट पे क्लोज होते हैं तो फिर हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जैसे पहले हुआ था। जैसे ही हमें आए पहले जैसे क्या किया था हमने पहले, अब देखो हिस्ट्री ऑफ डाटा, पहले हमने क्या किया, ये चुनाव का हमारा कैंडल बन गया वीकली, उसके बाद में जैसे ही हमने तेजी किया उसके बाद में सडन हमें एक करेक्शन मिला, उसके बाद में जो तेजी किया तो वो उस तेजी से बड़ा था, यानी कि हमने अच्छी खासी तेजी की, इस तेजी से हमारी तेजी बड़ी थी। उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम, वापिस उसी मूविंग एवरेज के पास आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं डिसाइड कर सकते क्या ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी यहाँ पे ले सकता है। अगर ये कंटिन्यू मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, ये जो बड़े टारगेट कब निकल के आएंगे, जब ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पे ये हो सकता है कि ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके अप साइड में निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, जो पिछला हाई भी हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर ये मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट लेके जाता है तो अगर ये मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है तो फिर आपके लिए यहाँ पे टारगेट बड़े आएंगे। ये मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर देना, क्योंकि फिर ये आपको टारगेट बड़े आएंगे, फिर आपको सडनली 50,000 का लेवल देखने को मिलेगा, फिर 48,000 का, फिर 46,000 का, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा बाजार। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ डाटा है। बाकी अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो और सब चीज़ आपको अच्छा से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।